वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी स्टार लर्निंग अप। इस वीडियो में हम चैप्टर 6 पर थे। ठीक है, चैप्टर 6 कम्बसन एंड फ्लेम, दहन और ज्वाला, इसके बारे में हम पढ़े थे। कम्बसन क्या होता है, दहन क्या होता है, किसी वस्तु को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाना, ठीक है ना, तो ये दहन होता है। हम पढ़ रहे थे मैच स्टिक के बारे में। इग्निशन टेम्परेचर हमने अच्छे से डिस्कस किया था। मैच स्टिक के बारे में हम हिस्ट्री पढ़ने वाले थे। ठीक है, द हिस्ट्री ऑफ मैच स्टिक इज़ वेरी ओल्ड। माचिस की जो दिया सलाई की जो इतिहास है वो काफ़ी पुराना है। मोर देन 5000 ईयर, 5 साल से भी पुराना। स्मॉल पीस ऑफ पाइन वुड डिप्ड इन सल्फर वर यूज्ड एज मैचेस इन एंशिएंट इजिप्ट। जो पाइन वुड होता है उसकी जो पतली पतले जो पीस होते हैं, ठीक है, स्मॉल पीस, उनको सल्फ़र में डिप किया जाता था, डुबोया जाता था सल्फ़र, तो माचिस बनाई जाती थी। पुरानी जो इजिप्ट है, मिस्र, ठीक है ना, उसमें मॉडर्न सेफ्टी मैच वर डेवलप्ड ओनली अबाउट 200 ईयर अगो। जो सेफ्टी माचिस है, ठीक है ना, जो आप घरों में यूज़ करते हैं, ये लगभग आज से 200 साल पहले बनाई गई। ठीक है, मिक्सचर ऑफ एंटीमनी ट्राइसल्फेट, आप देख लो क्या क्या मिक्सचर इसमें लगा होता है माचिस में। एंटीमनी ट्राइसल्फेट, ठीक है, पोटाशियम क्लोरेट एंड वाइट फॉस्फोरस, ठीक है, विद सम ग्लू, कुछ ग्लू के साथ। ठीक है, तो ये क्या है, आपके ऐड होते हैं इसमें। एंटीमनी ट्राइसल्फेट, ठीक है, पोटाशियम क्लोरेट और वाइट स्टार्च, वाइट फॉस्फोरस, ठीक है, वाइट फॉस्फोरस, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटाशियम क्लोरेट विद सम ग्लू, कुछ ग्लू के साथ। ठीक है ना, स्टार्च वाज अप्लाइड ऑन द हेड ऑफ ए मैच मेड ऑफ सुटेबल वुड, ठीक है ना, सुटेबल वुड। व्हेन स्ट्रक अगेंस्ट ए रफ सरफेस वाइट फॉस्फोरस गॉट इग्निटेड ड्यू टू द हीट। जब भी हम इसका जो डिप्ड पार्ट होता है, ठीक है ना, जिस पे फॉस्फोरस होता है, उसको वो क्या कहते हैं, जो मैस्टिक के जो ऊपर का ब्लैक पार्ट होता है, ठीक है, उसको हम जब फॉस्फोरस के साथ रब करते हैं, ये क्या कहते हैं, मैच स्टिक का जो ऊपर वाला पार्ट होता है, देखो हम बताएं इसको, जैसे कि आपकी ये मैच स्टिक, ठीक है, ये मान लो मैच स्टिक, ठीक है, मैच स्टिक, और ये ऊपर का इसका फॉस्फोरस वाला भाग, ठीक है। अब इसको क्या किया हमने, एक सरफेस पर रब किया। रेड सा सरफेस होता है माचिस का जो वो होता है, ठीक है ना, ये इस पर हमने इसको क्या किया, रब किया। रब करने पर क्या हुआ, इसमें से क्या हुआ, इसमें आग लगी, ठीक है ना, आग लगी। तो ये क्या है, जब भी हम इसको रब करते हैं रफ सरफेस के साथ, तो ये क्या करता है, आग पकड़ लेता है, इग्निटेड हो जाता है। ठीक है ना, क्या होता है इग्निटेड, फॉस्फोरस, ठीक है, फॉस्फोरस क्या हो जाता है, इग्निटेड हो जाता है। ये आपका, ठीक है, किसके कारण होता है, हीट ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण की हीट के कारण। जब हम किसी चीज़ को रगड़ते हैं तो उसमें हीट बनती है, ठीक है, चाहे तो आप अपने हैंड को रगड़ के देखो, इसमें से हीट उत्पन्न होती है। ऐसे ही जब ये रफ सरफेस के साथ एक साथ रगड़ा जाता है तो इसकी हीट प्रोड्यूस होती है और ये क्या है, आग पकड़ लेती है।
ठीक है। दे स्टार्टेड द कंबशन ऑफ द मैच, और इस तरह से वो जलना स्टार्ट कर देती है। वाइट फॉस्फोरस प्रूव टू बी डेंजरस बोथ फॉर द वर्कर इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चर। देखो इस तरह क्या है, जो वाइट फॉस्फोरस है ये बहुत ख़तरनाक होता है, ठीक है। जो वर्कर काम करते हैं किसी भी मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में जहाँ पे माचिस बनती है वहाँ पे काम करते हैं, उनके लिए बहुत ख़तरनाक होता है। और जो यूज़र्स होते हैं जो इसको यूज़ करते हैं उनके लिए भी। दिस डे द हेड ऑफ द सेफ्टी मैच कंटेन ओनली एंटीमनी ट्राइसल्फाइड। अब जो यूज़ किया जाता है सेफ्टी मैच, ठीक है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटासियम क्लोरेट यूज़ किया जाता है, ठीक है। पोटासियम क्लोरेट और एंटीमनी ट्राइसल्फाइड। बाकी जो पहले यूज़ करते थे एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटासियम क्लोरेट एंड वाइट फॉस्फोरस, ठीक है ना। जो वाइट फॉस्फोरस है वो बहुत ख़तरनाक होता है, तो उसकी जगह हम पोटासियम क्लोरेट और एंटीमनी ट्राइसल्फाइड यूज़ करते हैं। जब हम इस रब को सरफेस को रब करते हैं तो सरफेस हैज़ पाउडर्ड ग्लास एंड लिटिल रेड फॉस्फोरस विच इज़ मच लेस डेंजरस। जो रबिंग सरफेस होता है, ठीक है ना, रब वाला सरफेस होता है जिससे हम रब करते हैं साइड वाला, ठीक है ना, ये साइड वाला सरफेस जो होता है इसमें रेड फॉस्फोरस होता है, ठीक है ना, रेड फॉस्फोरस जो कि कम ख़तरनाक होता है वाइट से, ठीक है। और क्या होता है ये आपका इसमें क्या होता है, रबिंग सरफेस हैज़ पाउडर्ड ग्लास। इस रबिंग सरफेस जो होता है इस पर पाउडर्ड फॉर्म में ग्लास होता है, कांच, ठीक है ना। लिटिल रेड फॉस्फोरस, और लिटिल रेड फॉस्फोरस होता है मच लेस डेंजरस, और कम खतरनाक होता है। व्हेन मैच स्ट्रक अगेंस्ट द रबिंग सरफेस सम रेड फॉस्फोरस गेट कन्वर्टेड इनटू द वाइट फॉस्फोरस। जो रेड फॉस्फोरस है, ठीक है ना, मैच स्टिक वो क्या है, वाइट फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इमीडिएटली रिएक्ट विद पोटासियम क्लोरेट इन द मैच स्टिक हेड टू प्रोड्यूस इनफ हीट टू इग्निट एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एंड स्टार्ट द कंबशन। अब जो हमारी मैच स्टिक थी, ठीक है ना, मैच स्टिक थी ये वाली मैच स्टिक, अभी मैच स्टिक को हमने रब किया था एक सरफेस पर, ठीक है ना, इस वाले सरफेस पर, और आपको बताया कि रेड फॉस्फोरस के साथ कुछ गिलास होता है इसमें, कांच, ठीक है ना, पाउडर फॉर्म में मिला हुआ रफ सरफेस जो होता है। जब इस रफ सरफेस के साथ, ठीक है ना, रफ सरफेस के साथ इस रेड वाले फॉस्फोरस के साथ इसको हम क्या करते हैं, रब करते हैं मैच स्टिक को। तो मैच स्टिक में से क्या है, जो आपका पोटासियम क्लोरेट है, ठीक है ना, पोटासियम क्लोरेट ये वाला आपका ये वाला पार्ट, ठीक है। पोटासियम क्लोरेट ये क्या करता है, ये इसके साथ रब होने के साथ, रेड फॉस्फोरस के साथ रब होने के साथ ये वाइट फॉस्फोरस में कन्वर्ट होके क्या करता है, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड जिससे ये बना होता है, ठीक है ना, उसमें आग लग जाती है, ठीक है, और इसके कारण दहन प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, 6.2 हाउ डू वी कंट्रोल फायर। हम फायर को किस तरह कंट्रोल करेंगे, और टाइप ऑफ कम्बशन के किस किस टाइप की कम्बशन है, ठीक है, इनको हम पढ़ेंगे। देखो हाउ डू वी कंट्रोल फायर, कि हम फायर को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। यू मस्ट हैव सीन और हियर्ड ऑफ फायर ब्रेकिंग आउट इन होम्स। आपने होम्स में, शॉप्स में, फैक्ट्रीज में आग लगते हुए सुना है। इफ़ यू हैव सीन सच एन एक्सीडेंट, क्या आपने ऐसा, या फिर आपने देखा हो कि ऐसा एक्सीडेंट आपकी आंखों के सामने हुआ। राइट ए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इन योर नोटबुक, आपको एक छोटा सा इसके बारे में व्याख्या करनी है अपनी नोटबुक में। आल्सो शेयर द एक्सपीरियंस विद योर क्लासमेट के साथ, जो आपके सहपाठी है उनके साथ इस एक्सपीरियंस को शेयर करना है, अनुभव को, ठीक है। फाइंड आउट द टेलीफोन नंबर ऑफ द इन योर एरिया। इफ़ ए fire breaks out in your house or in your neighborhood, the first thing to do call the fire service। देखो जब भी कोई आग लगती है तो फायर सर्विस को हमें फ़ोन करना चाहिए सबसे पहले, ठीक है ना, चाहे घर में लगे चाहे पड़ोस में। इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट ऑल ऑफ अस नो द टेलीफोन नंबर ऑफ फायर सर्विस। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि सभी को फायर नंबर के बारे में पता होना चाहिए।
डज योर सिटी टाउन हैज़ ए फायर ब्रिगेड स्टेशन, क्या आपके शहर या कस्बे में क्या है, कोई फायर ब्रिगेड स्टेशन है। व्हेन ए फायर ब्रिगेड अराइव्स व्हाट डज इट टू डू, जब एक फायर ब्रिगेड पहुंचता है तो क्या करता है, देखो क्या करता है, ऊपर देख लो क्या करता है, पाइप निकालता है और उससे क्या करता है, उस आग को बुझाने की कोशिश करता है, बहुत प्रेशर होता है उसमें, ठीक है। तो इट pours water on fire, water cools the combustible material so that its temperature is brought below its ignition temperature। देखो जब ये वाटर डालता है किसी भी जलते हुए सब्सटेंस पर तो उसका क्या टेम्परेचर कम हो जाती है, जिसके कारण इसका जो इग्निशन टेम्परेचर कम हो जाता है और आग बुझ जाती है। दिस प्रिवेंट द फायर फ्रॉम स्प्रेडिंग, यह आग को फैलने से रोकता है। वाटर वेपर्स आल्सो सराउंड द कंबस्टिबल मटेरियल, जो वाटर वेपर्स होते हैं, ठीक है ना, ये आसपास के वाटर वेपर्स आल्सो सराउंड द कंबस्टिबल मटेरियल, कंबस्टिबल मटेरियल के आसपास क्या है, वाटर वेपर्स घूमने लगते हैं भाई, ठीक है। हेल्प इज कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर, और वो क्या करते हैं, एयर की सप्लाई को कट करने में हेल्प करते हैं। भाई आग लगी है यहाँ पे, ठीक है ना, और जब हम फायर ब्रिगेड चला रहे हैं तो वाटर वेपर्स क्या हैं, इधर उधर इस पे डल रही है, जो वाटर इससे वाटर एयर वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं, ये इसको चारों तरफ से घेर लेते हैं, ठीक है ना, और आग बुझाने में सप्लाई जो एयर होती है सप्लाई उसका कट हो जाता है, ठीक है ना, यहाँ पे बंद हो जाती है सप्लाई, ठीक है। सो द फायर इज एक्सटिंग्विश्ड, इस तरह आग क्या है बुझ जाती है। यू हैव लर्न दैट देयर आर 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोड्यूसिंग फायर, देखो यहाँ पर आपने पढ़ा है कि 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं किसी भी आग को लगाने के लिए। कैन यू लिस्ट 3 रिक्वायरमेंट्स, क्या उन तीनों की लिस्ट आप बना सकते हो। दीज आर फ्यूल, सबसे पहले ईंधन होता है जिसमें आग लगानी है, ठीक है ना। एयर चाहिए होती है, एयर में ऑक्सीजन, ठीक है ना, एंड हीट, और उसका टेम्परेचर क्या है बढ़ाना है, ठीक है ना, फ्यूल का, तब तक जब तक वो आग ना पकड़ ले, इग्निशन टेम्परेचर तक ना पहुँचे। फायर कैन बी कंट्रोल बाय रिमूविंग 1 और मोर ऑफ दीज रिक्वायरमेंट्स, ठीक है ना। हम किसी भी आग पर काबू पाने के लिए इन 3 चीज़ों में से एक को हमें रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है ना। द जॉब ऑफ ए फायर एक्सटिंग्विशर इज कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर, जो आग बुझाने वाले होते हैं, अग्निशमक जो होता है, ठीक है, वो क्या करता है, एयर की सप्लाई को कट कर देता है और ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल, और फ्यूल के टेम्परेचर को डाउन कर देते हैं दोनों को, ठीक है। नोटिस द फ्यूल इन मोस्ट केसेस कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, फ्यूल को हम एलिमिनेट बाहर नहीं निकाल सकते। इफ़ फॉर इंस्टेंस ए बिल्डिंग कैच फायर, अगर कोई बिल्डिंग फायर आग पकड़ लेती है, द होल बिल्डिंग इज़ द फ्यूल, पूरी की पूरी बिल्डिंग क्या है, एक ईंधन की तरह काम करती है, तो बिल्डिंग को थोड़ी ना हम अलग करेंगे, ठीक है ना, तो उसका जो एयर सप्लाई है, ठीक है ना, जिसकी वजह से आग लग रही है उसको कट करेंगे, ठीक है, और जो जिस बिल्डिंग में आग लग रही है उस पर वाटर स्प्रे करके हम उसकी क्या करेंगे, टेम्परेचर को कम करेंगे, ठीक है ना। देखो आपने देखा होगा कॉमनली ये आपके सिलेंडर्स रखे होते हैं, रेड कार्बन डाइऑक्साइड के सिलेंडर होते हैं, और इसमें गैस भरी होती है। ये जब भी आग लग जाती है तो उस पर इसको स्प्रे करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आग लगी है और इसको हमने स्प्रे किया है तो गैस फॉर्म में ये होता है, चारों तरफ इसको घेर लेता है, घेरने पर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में आग बुझ जाती है, क्योंकि ये एक क्या है, आग लगाने वाली गैस नहीं है, ठीक है ना, ये आग बुझाने वाली गैस है, ठीक है, इसलिए हम इसका अग्निशमक में यूज़ करते हैं। देखो कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में हम इसको यूज़ करते हैं। ऑक्सीजन ही क्या है, आग लगाने के लिए हमारा जो बर्न करने के लिए ज़रूरी होती है, ठीक है ना, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ये आग बुझाने के लिए यूज़ की जाती है। ये क्या करती है, टेम्परेचर को बहुत कम कर देती है किसी भी चीज़ की। 6.3 टाइप ऑफ कंबशन में देखो ब्रिंग ए बर्निंग मैचस्टिक और एक गिलास लाइटर। देखो एक जलती हुई माचिस की तीली या फिर गैस लाइटर को हम एक गैस स्टोव के पास लाएंगे किचन में, टर्न ऑन द नॉब ऑफ द गैस स्टोव, उसको जो गैस स्टोव है उसको चालू करेंगे, ठीक है ना। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करोगे, क्वेश्चन क्या है, डू नॉट हैंडल द गैस स्टोव योर सेल्फ, खुद नहीं पकड़ना है उसको, अपने पेरेंट्स से हेल्प लेनी है आपको, ठीक है।
तो वी फाइंड दैट द गैस बर्न रैपिडली, तो गैस क्या है बहुत तेज़ी से जलने लगती है, प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, और हीट और लाइट प्रोड्यूस करती है। सच कम्बशन इज नोन एज रैपिड कम्बशन, जैसे वो आग पकड़ती है तो इसको रैपिड कम्बशन कहते हैं, ठीक है ना। देयर आर सब्सटेंस लाइक फॉस्फोरस विच बर्न इन एयर एट रूम टेम्परेचर, अगर हम इसको साधारण तापमान पर भी रख दें तो फॉस्फोरस को, तो वो क्या है आग पकड़ लेता है। द टाइप ऑफ कम्बशन इन विच ए मेटल सडनली बर्स्ट, एक ऐसा तापमान, द टाइप ऑफ कम्बशन, ठीक है ना, इस तरह का दहन, इन विच ए मेटेरियल सडनली बस्ट, इसमें क्या हो जाता है एक साथ क्या बस्ट हो जाता है, ठीक है ना, फ्लेम के साथ, विदाउट एनी एप्लीकेशन एनी अपरेंट कोज इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कम्बशन, एक साथ आग पकड़ी और ब्रस्ट हो गया वो, ठीक है ना, पूरा आग लग गई उसमें एक साथ ही, तो ये स्पॉन्टेनियस कम्बशन कहलाता है, ठीक है। आप देखो, spontaneous combustion of coal dust has resulted in many disastrous fire in coal mines, coal mine में ऐसा होता है। spontaneous forest fire sometimes due to the heat of the sun due to the lightning strike, लाइटिंग स्ट्राइक के साथ, ठीक है ना, जो बिजली पड़ती है, या फिर कभी कभी क्या होता है सूर्य की धूप के कारण क्या होता है आग लग जाती है जंगलों में, ठीक है ना। However, the most forest fire are due to the carelessness ऑफ ह्यूमन बींग्स, फॉरेस्ट फायर क्या होती है ह्यूमन के सही तरीके से देखभाल न करने का कारण भी होती है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट द कैंप फायर मस्ट बी कम्प्लीटली एक्सटिंग्विश्ड बिफोर लिविंग ए फॉरेस्ट आफ्टर ए पिकनिक और ए विजिट, जब भी हम फॉरेस्ट में पिकनिक वगैरह पे जाते हैं, टूर पे जाते हैं, तो वहाँ पे जो कैंप लगाते हैं तो उसमें जो आग होती है हम उसको हमें अच्छे से बुझा देना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि एक छोटी सी आग पूरे फॉरेस्ट को जला सकती है। वी जनरली हैव फायर वर्क्स ऑन फेस्टिवल डे, देखो हम पटाखे चलाते हैं जो त्यौहार के दिन होते हैं। वैन ए क्रैकर इज इग्निटेड, जब कोई पटाखा जलता है तो सडन रिएक्शन होती है और टेक प्लेस विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट, उसमें से बहुत सारी हीट निकलती है, लाइट निकलती है और आवाज़ निकलती है, साउंड। ए लार्ज अमाउंट ऑफ गैस फॉर्म्ड इन द रिएक्शन इज लिबरेटेड, और एक बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होती है गैस निकलती है। सच रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सप्लोजन, ठीक है ना, इस रिएक्शन को आप क्या कहते हैं एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन कैन बी आल्सो टेक प्लेस इफ़ प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द क्रैकर, एक्सप्लोजन कब होता है, धमाका कब होता है, ठीक है, जब कोई भी प्रेशर लागू होता है पटाखे पर, ठीक है ना, पटाखे पर कोई भी प्रेशर लागू होता है तो वो एक साथ धमाके के साथ जलता है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट 3 में हम 6.4 फ्लेम को कवर करेंगे, और फ्लेम के बाद स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम, व्हाट इज़ फ्यूल एफिशिएंसी, ठीक है। फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा पार्ट 3 में।